उपाय होगा। पहला प्रश्न आता है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए ब्रोमीन, बी पारा, सी लोहा, डी तांबा। आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर इसका Hg पारा होगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आंसर ए सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति अवस्था में सबसे कठोर तत्व हीरा पाया जाता है, लोहा से भी ज़्यादा कठोर, सबसे कठोर। तो आंसर हो गया सी हीरा। सिनेबार अयस्क किसका है? सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा, सल्फर, पारा, सिलिकॉन। तो हम लोग जानते हैं कि सिनेबार अयस्क पारा का है, यानी Hg। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं, कांसा नहीं कहते हैं, सोल्डर नहीं कहते हैं, स्टील नहीं कहते हैं। तो उत्तर हो गया पीतल। तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर इसका कांसा होगा, पीतल नहीं होगा, सोल्डर नहीं होगा, स्टील नहीं होगा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था धातु के बारे में, अब क्वेश्चन है यहाँ अधातु के बारे में। तो कौन सा धातु है देखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो अधातु की बात हो रही है तो एल्युमिनियम जो है सो धातु है, तांबा धातु है, पारा भी धातु है। तो आंसर ब्रोमीन आ रहा है। निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काट सकते हैं? लोहा को नहीं काट सकते हैं, तांबा को नहीं काट सकते हैं, कैल्शियम को नहीं काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब धातुओं को हम लोग चाकू से काटा जा सकता है। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ठंडे जल के साथ कार्बन अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। मैग्नीशियम करेगा? नहीं करेगा। सल्फेट करेगा? नहीं करेगा। तो सोडियम जो है तेजी से अभिक्रिया करता है, आवाज़ के साथ अभिक्रिया होता है। अधातु जिसमें चमक होती है, तो कौन सी धातु है जिसमें चमक होती है? ब्रोमीन है? नहीं है। सल्फर है, आयोडीन है या कोयला है? तो इसका उत्तर है आयोडीन। आयोडीन का संकेत आई। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहा पे हम लोग जिंक क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि लोहा में जंग लग जाता है, जंग लगने से लोहे का आकार भी बढ़ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें और भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है? संरक्षण कहेंगे उसको, जसद लेपन कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे या पानी चढ़ाना कहेंगे? तो उत्तर है इसका जसद लेपन। निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में हम लोग किसे डुबा के रखते हैं? टंगस्टन को? नहीं। मरकरी को? नहीं। मैग्नीशियम को? नहीं। तो आंसर आएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग रखा जाता है, क्योंकि यदि बाहर में रखा जाए तो हवा से भी अभिक्रिया कर लेता है। अभी ऊपर में भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, हवा से अभिक्रिया करके आग लग जाता है इससे।
सोडियम, सोडियम का संकेत। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बैंडेज, हड्डी जोड़ के लिए जो बैंडेज किया जाता है उसमें है। तो कठोर कैसे होता है? जल के साथ संयोजन के द्वारा, जल के साथ संयोजन के द्वारा कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, इमली में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? ऑक्जेलिक, टार्टरिक, फैटी या लैक्टिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल, बी, आंसर बी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आंसर बी। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, 7 से अधिक क्षारीय और शुद्ध जल 7 यानी 7 से कम, आंसर ए, 7 से कम। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। Na2CO3 10H2O, आंसर ये सही होगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो चूने पर जब कैल्शियम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो उत्तर हो गया बी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का प्रयोग पानी को साफ करने में, कागज उद्योग में, रंग को हटाने में। यह भी क्वेश्चन आता है कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिखें। अगला क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? कहाँ से लिया जाता है? लाइकेन से, पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से? नहीं, इसका आंसर होगा लाइकेन से, ए नंबर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल का पूछ ले, कभी मीथेन का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है। तो किसका है एसिटिक अम्ल? एथोनोइक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होगा। और 24 कैरेट वाला जो सोना होता है, इससे हम लोग जेवर नहीं बना सकते हैं, आभूषण निर्माण नहीं हो सकता है, आभूषण निर्माण नहीं हो सकता है, आभूषण नहीं होगा। तो कैसे होगा? 22 कैरेट से बनेगा, 20 कैरेट से बनेगा, 18 कैरेट से बनेगा।